सिंध, केपी, बलूचिस्तान और पंजाब में बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। हैदराबाद, जामशोरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सखत, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू में भी बारानी रहमत बरसी। कोयटा और गिरदनवाह में बारिश और यालाबारी जारी। नाले उबर पड़े, पानी सड़कों पर जमा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। इंटरनेट सर्विस भी मुतासर। पशीन, मस्तोंग, नोशकी और जोब में वक्फे वक्फे से बारिश। पिशावर, सवात, दीरबाला, दीर लोयर और बन्नू में बारिश। मुल्तान, बिहाड़ी, बुरेवाला, डीजी खान, रहीम यार खान में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे शदीद धुंध के डेरे। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी। ज़ियारत कान, मेहतरसई और तोबा चकसई में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। चमन, कला अब्दुल्ला और कलात के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। कुमराट, बाट गवाई, लवारी टनल, कल्पानी बिन शाही में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। चिला, सवात और गलियात की वादियों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ़। कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। कराची में इस वक्त सिर्फ पीपुल्स बस सर्विस के जरिए 1.25 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि सिंध के हर जिले में और सिंध की हर सड़क पे हम बसेस को ले आएं ताकि जो है पब्लिक को इसमें ज्यादा सहूलत मिल सके। आप लोग सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों के लिए सिंध काबीना ने 9 अरब से ज्यादा की रकम मखसूस की, जो कि आउटसाइड बजट है। कराची वालों के लिए साल 9 पर सिंध हुकूमत का तोहफा। शहर कायद में निस्फ सदी के बाद डबल डेकर सर्विस दोबारा शुरू। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन और सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में बस मौजूद कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जाएगी। डबल डेकर बस का रूट 22 किलोमीटर तवील होगा। किराया 80 से 120 रुपए होगा। तकरीब से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा, अवाम से डबल डेकर बसों का वादा पूरा कर दिया। कोशिश है नए साल सिंध भर में ट्रांसपोर्ट की सहूलियात दें। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की कराची के शहरियों को मुबारकबाद। कहा, कराची अब सिर्फ चल नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमाराती हममंसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक रब्ता। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। नए साल की आमद पर दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे को खैर सगाली पैगाम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममंसब शहजादा फैसल बिन फरहान से भी टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान का सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात रहीम यार खान के शेख ज़ैद पैलेस में हुई। वज़ीर आज़म ने UAE से दरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और बाहमी फ़ायदे तक बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया। UAE के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने के अज़्म का भी अयादा। दोनों ममालिक का दो तरफ़ा तिजारत का हुजम बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। IT, मादनियात और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हममंसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा का हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को सऊदी सूबे तबूक के गवर्नर का टेलीफोन। शहजादा फ़हद बिन सुल्तान ने नए साल की मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ शोबों में बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की तदफीन आज होगी। नमाज जनाजा ढाका में पार्लियामेंट हाउस के सामने अदा की जाएगी। खालिदा ज़िया को उनके शौहर साबिक सदर ज़िया रहमान के पहलू में कौमी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर अयाज सादी करेंगे। भारत, भूटान और मालदीव के हुकाम भी शरीक होंगे। खालिदा ज़िया तवील अरसा अलील रहने के बाद गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी। मुल्क भर में 3 रोज़ा सोग जारी।
तलखो शीरी यादें लिए साल 2025 अपने इख्तिताम को पहुँच गया। मुल्क भर में साल नौ पर जश्न की तैयारियाँ। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों पर आतिशबाजी का मुजाहरा करके नए साल को खैर मकदम किया जाएगा। साल का आखिरी सूरज धीरे धीरे अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में साल के आखिरी तुलुए आफ्ताब के खूबसूरत मनाजिर। शहरी नए साल 2026 में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ गो। लाहौर पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। खुसूसी टीमें मुतहरिक, कानून शिकनी पर फौरी कार्रवाई होगी। सिटी डिवीजन के अहम मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। वन व्हीलिंग रोकने के लिए अहम शाहराहों पर नाकाबंदी। हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश और हुल्लड़बाजी पर मुकम्मल पाबंदी। साल के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और संग मील उबूर। इंडेक्स 1,75,000 की हद भी पार कर गया। 600 से जायद पॉइंट्स की तेजी के बाद मंदी। 1,74,349 की सतह पर ट्रेडिंग। तहरीक अपनी जगह, मगर हालात का तकाजा है मुज़ाकरात होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, साहिब इक़्तिदार लोग कोई तरीका निकालें ताकि हालात बेहतर हों। मुलाकात की भीख मांगने में दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। मुज़ाकरात इस तरह से आगे नहीं बढ़ रहे जो हालात का तकाजा है। लग रहा है 2026 भी सजाओं का साल होगा। पीटीआई ने कभी मुज़ाकरात कॉल ऑफ नहीं किए। सुहेल आफरीदी के दौरे लाहौर पर पार्टी की मुशावरत नहीं थी, ये बानी की हिदायत थी। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली के साथ पंजाब असम्बली में बदसलूकी का मामला। स्पीकर के पी असम्बली बाबर सलीम सवादी का एहतजाज। स्पीकर पंजाब असम्बली को एहतजाजी खत लिख दिया। कहा, वजीर आला के पी और काबीना अरकान को पंजाब असम्बली के दाखिली रास्तों पर बार बार रोका गया। पंजाब असम्बली में वफ्द के साथ धक्कम पहल की गई। वजीर आला के पी को पैदल दाखिले से रोक कर गाड़ी में वापस भेज दिया गया। पंजाब असम्बली में पेश आने वाला वाक़या पार्लिमानी आदाब और विफाकी रिवायात के मुनाफी था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। इजलास की सदारत ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान अक़सात पर प्लाट देने का फैसला। मुल्क भर से हर साल 10 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ASIs को स्कॉलरशिप पर कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। 15 कांस्टेबल्स के यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों के तालीमी अखराजात फाउंडेशन बर्दाश्त करेगी। हर साल 5 SP या SSPs को AI डिग्री के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में मजीद इजाफे के लिए जामे प्लान तलब। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस फाउंडेशन को इंतहाई फाल और मुतहरिक इदारा बनाना है। प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त फुल बेंच को समात के लिए भिजवा दी। जस्टिस अबहर गुल खान ने मुश्ताक अहमद समेत दीगर की दरखास्त पर समात की। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। दरखास्त अब्दुल्ला मलिक और मुनीर अहमद की जानिब से एडवोकेट असर सिद्दीक ने दायर की। पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया। यूट्यूबर रजब बट और दीगर पर मुकदमा दायर न करने पर कराची बार की हड़ताल। वकला की जानिब से जुज़वी हड़ताल, अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट। कराची बार का कहना है वकला की तरफ से मुकदमा दर्ज होने तक हड़ताल जारी रहेगी। ईरान तुर्क सरहद पर सख्त मौसमी हालात। 2 पाकिस्तानी नौजवान जाम बहक, लाशें वतन वापस पहुंचा दी गई। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है दोनों नौजवान इंसानी स्मगलर्स के चुंगल में फंसकर जान गंवा बैठे। मैयतें तफ्तान बॉर्डर से पाकिस्तान वापस लाई गई। स्टेट बैंक का 1 जनवरी को तातील का ऐलान। मुलाजमीन हस्ब मामूल हाजिर होंगे। बैंक तमाम अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे।
साल 2025 पंजाब के किसानों और ज़राअत के लिए मुश्किल साबित हुआ। किसान गंदम, मकई, गन्ने, आलू समेत दीगर फसलों की फ़रोख्त में खसारे का शिकार रहे। सैलाब ने भी किसानों और ज़राअत को गैर मामूली नुकसान पहुंचाया। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। तुर्की में नए साल पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्कगीर ऑपरेशन। एक ही दिन दाइश के 357 मुश्तबा अरकान गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक 110 मुलजिमान इस्तांबुल में कार्रवाइयों का मंसूबा बना रहे थे। अफगान तालिबान रजीम की इल्म दुश्मनी इंतहा पर। नौजवान नस्ल का तालीमी और फिक्री मुस्तकबिल तबाह, यूनिवर्सिटियाँ खामोश, कुतुबखाने बंद, तदरीसी और निसाबी कुतुब पर पाबंदी आयद, तहकीक मुकम्मल तौर पर मफलूज। अफगान जरीदा हश्त सुबह ने तालिबान की इल्म दुश्मन पॉलिसियाँ फिर बेनकाब कर दी। ANN के मुताबिक तालिबान ने 670 से ज़ायद निसाबी और सैकड़ों अवामी कुतुब पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। इंसानी हुकूक, जमहूरियत, इंतखाबी निज़ाम और आइनी कानून की तालीम पर मुकम्मल तौर पर नाबूद। भारत अमेरिका ताल्लुकात में दरारें गहरी, मोदी हुकूमत को बड़ा मौशी झटका। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत खराब ताल्लुकात का बराह रास्त असर भारत के अरबपतियों पर पड़ा। भारतीय अरबपति लाखों डॉलर लॉबी फर्म्स पर खर्च करने के बावजूद तिजारती ताल्लुकात इस्तवार नहीं कर पाए। गौतम अडानी के खिलाफ मुकदमात जाहिर करते हैं। जाती रवाबित और लॉबिंग भी अमरीकी कानूनी तरजीहात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। भारत मार्का हक में हजीमत के बाद अब अमरीका का काबिल भरोसा इत्तेहादी नहीं रहा। टैरिफ तनाज़े पर मोदी ट्रंप राब्ता न होने के बराबर रहा। ट्रंप ने पाकिस्तान से क़ुर्बत बढ़ाकर भारत के लिए सूरत हाल मज़ीद तल्ख कर दी। भारत में कोई दिल्ली और मकबूजा कश्मीर हमलों पर यकीन करने को तैयार नहीं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हमलों पर सवालात उठा दिए। कहती हैं बताया जाए पहलगाम हमला किसने किया, दिल्ली धमाका कैसे हुआ। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का भी मुतालिबा। गजा में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन। बरतानिया, कैनेडा, फ्रांस समेत 10 ममालिक का इजहार तशवीश। इसराइल से इमदाद की राह में हायल रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा गजा में 16 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की ज़रूरत है। तमाम गुज़रगाहें खोलकर इमदाद में इजाफा किया जाए। ईरान में बदतरीन मुआशी हालात से अवाम परेशान। तेहरान में महंगाई के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। ताजिरों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। ईरानी सदर की वज़ीर दाखिला को मुजाहिरीन से बात करने की हिदायत। कहा ताजिरों के जायज़ मुतालिबात हल किए जाएंगे। दुनिया भर में नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारी। दुबई, अमेरिका, यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक में सजावट देखने वाली। न्यूजीलैंड सबसे पहले नए साल को खुशामदीद कहेगा। साबिक ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर डैमियन मार्टिन गर्दन तोड़ बुखार कोमे में चले गए। तशवीशनाक हालत में ब्रिस्बेन के अस्पताल में दाखिल। डैमियन मार्टिन क्रिसमस डे पर बेहोश होकर गिर पड़े थे। प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का कैंप 5 जनवरी से शुरू करने का फैसला। लीग के दूसरे मरहले में पाकिस्तान टीम अपने 4 मैच ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी। टीम के हेड कोच ताहिर जमान की सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद से मुलाकात। कैंप के मुमकिन खिलाड़ियों के नामों पर मुशावरत मुकम्मल। सदर PHF की मंजूरी से खिलाड़ियों का ऐलान किया जाएगा। हॉलीवुड स्टार मेल गिब्सन और उनकी देरीना साथी रोजा लैंडरॉस ने अलहदगी की तस्दीक कर दी। 69 साला मेल गिब्सन और 35 साला रोजा लैंडरॉस के मुताबिक वो खामोशी से तकरीबन 1 साल कबल अलग हो गए थे। दोनों 8 साला बेटे की परवरिश मुश्तरका तौर पर जारी रखेंगे।